नमस्कार। दुर्गा सप्तशती के अंदर, पुस्तक के अंदर 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र, बहुत गोपनीय, अति महत्वपूर्ण मंत्र दिए हैं। लोग उनका फायदा नहीं उठाते, लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि अनभिज्ञ हैं सभी लोग। और कुछ जो जानते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहते। आज एक बहुत गंभीर रहस्य मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आप इसका लाभ उठाएं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण। तो इनका अलग अलग अभिप्राय है और अलग अलग जगह इनका प्रयोग किया जाता है। मारण मतलब शत्रु को मारना, मोहन मतलब आकर्षण करना, उसी को विद्वेषण, दो आदमियों में लड़ाई करा देना, वशीकरण किसी को अपने हक में यश करवाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाए वो। इस प्रकार की कुछ क्रियाएं हैं, लेकिन ये परोपकार के हित में काम करने के लिए कही गई हैं कि ऐसा कार्य करो जो जिसका हित ना हो, अहित ना हो, किसी का, सबका भला हो, जिसमें परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के लिए है, जैसे स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा पिबंती नद्य स्वमेव नाम्भ। नदी अपना जल नहीं पीती, फल अपना वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाते। ठीक इसी प्रकार जो संत लोग हैं परोपकार के लिए काम करते हैं। ऐसे ही ये जो मैं आपको क्रियाएं बताऊंगा, आप दूसरों के भलाई के लिए, परोपकार के लिए और अपने बचाव के लिए कर सकते हैं इसका प्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आकर्षण मंत्र। इसी को वशीकरण मंत्र कहा गया है, लेकिन लोग जानते हैं, मंत्र है, बिल्कुल स्पष्ट है, मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन इसका लाभ कब होगा? जब आप इसमें बीज मंत्र लगाएंगे। मंत्र सब जानते हैं कि ये मंत्र है, इसका दशांश हवन होता है, इसकी पूजा होती है, नियम होता है और इसका जाप किया जाता है 1.25 लाख। अब क्या है, जैसे कोई बंदा घर से चला गया रूठ करके, या गुम हो गया और वो घर नहीं आ रहा है। अक्सर ऐसे समस्याएं आती हैं समाज के अंदर। रूठ करके कोई घर से चला गया, अब उसको बुलाना है, तो उसके लिए तरीका क्या है? एक चरखा लो और उस चरखे को उल्टा चलाओ, जिससे सूत काटते हैं, जो कॉटन का जो रुई है उससे काटते हैं, और उसको उल्टा करके चरखे को चलाना चाहिए, चौक में रख करके। ये तो हुआ एक साधारण प्रयोग, टोटका। तो जो रूठा हुआ व्यक्ति है उसका नाम लेकर के कागज पर रख करके उसकी जो वो है, जो पहिया है उसका, चरखे का, उसमें बांध करके करना चाहिए। ऐसे हमने कई बार किए हैं। लेकिन उसके लिए मंत्र है, ओम ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती हीसा बलादाकृष्य। बलाद आकृष्य, बलपूर्वक आकर्षित होता है, वो अपने घर की तरफ चला आता है। लेकिन इसका मंत्र को ठीक प्रकार से जपने के लिए नियम बता रहा हूं। इसमें ओम क्लीम का बीज मंत्र लगाइए। ओम क्लीम ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती हीसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति क्लीम ओम। 1.25 लाख जाप। लेकिन जो व्यक्ति भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है, नशीली वस्तुएं, सात्विक भोजन नहीं करता, और घर में उसके मान लिया पशु कुत्ता पालता है और वो पूजा पाठ के बेडरूम में, रसोई में घूमता रहता है, तो ऐसे लोग अपने शुद्ध और पवित्र मन से एक ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की पुस्तक है, उसका नाम है भुवन भास्कर। उसमें लिखा है, कुत्ता पालने वालों के घर में देवताओं का वास नहीं होता, और पूजा पाठ जो करते हैं
उसका जो फल है वो ठीक प्रकार से उसको प्राप्त नहीं होता। लेकिन कुत्ता और जूता, शूज, घर से बाहर उनके लिए रहने का निवास ठिकाना बनाना चाहिए। सबका अलग अलग मत होता है। कोई पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है इस बात का, पूजा में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसका उद्देश्य यही है। इसके अलावा जब हम इसका मंत्र का जाप करते हैं तो कोशिश करनी है कि शुक्रवार के दिन इसको शुरू किया जाए और शुरू करने के बाद शुक्रवार के दिन ही इसका समापन किया जाए, संकल्प करके कि आज मैं, हिंदी में, संस्कृत में नहीं, कोई जानते हैं कोई नहीं जानते, मैं आज, ये मेरा नाम है, ये मेरे गोत्र का नाम है, मैं इस व्यक्ति को अच्छे परामर्श देने के लिए ऐसी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे कि ये मेरी बात माने, या अगर पत्नी है तो पति के लिए आकर्षण मंत्र करेगी तो उसका आकर्षण दूसरी तरफ अगर है तो उसकी तरफ हो जाएगा। अक्सर घरेलू मामलों में इस प्रकार की दिक्कत परेशानी पूरे समाज में ये विकृति आई हुई है। स्त्री और पुरुषों के बीच में कुछ मतभेद इस प्रकार के होते हैं, तो उन सब को शिष्टाचार के साथ घर में ही पूजा पाठ और अच्छे वातावरण में इस काम को किया जाए। मंत्र आपकी इतनी सहायता सिर्फ कर सकता है कि सात्विक वातावरण होगा तो आपके जीवन साथी या जिस पारिवारिक सदस्य के लिए आकर्षण मंत्र कर रहे हैं वो आपकी बात मानेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सभी शास्त्रों में कही गई है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। अगर आप मधुर वाणी से अपने इष्ट मित्र परिजन परिवार के लोग या प्रियतम को कठोर वचन नहीं बोल रहे, मधुर वचन से आप उनको संबोधित कर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को सर सम्मान के साथ आप जी कह करके बुलाएंगे, लड़ाई कभी नहीं होगी, आपस में मतभेद नहीं होंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो ये मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ये कर रहे हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। सास बहू की लड़ाई और पति पत्नी की, नंद की और भाभी की, इस प्रकार के विवाद गाहे बगाहे हर तीसरे घर में देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोग टोने टोटके के चक्कर में, कहीं कोई बोलेगा कि मौलवी साहब हैं वो ताबीज़ देंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे, तो सबसे पहला मंत्र ये है कि मधुर वचन बोल करके, ये वशीकरण का सबसे बड़ा मंत्र है, मधुर वाणी के साथ अगर काम करते हैं। लेकिन ये जो उपाय मैंने बताया, ये उसके लिए जो आपसे बहुत दूर चला गया, विमुख हो गया है, उसको अपनी तरफ घर में बुलाने के लिए, या कोई परदेश चला गया है और भूल गया, विस्मृति हो गई है, या घर छोड़ करके कोई चला गया बच्चा, बेटा या बेटी, तो उसको घर में प्रेम से लाने के लिए ये शास्त्रों में प्रमाण के साथ ये मंत्र, सप्त श्लोकी दुर्गा, जो दुर्गा सप्तशती में पहला पेज है उसी में ये मंत्र मिलेगा। कोई ढोंग या झूठ भ्रम ऐसा कुछ नहीं है और शास्त्रोक्त प्रमाण है। इसको आप करेंगे तो लाभ होगा, घर में सभी के प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहे, क्योंकि हमें समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।